हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज फिर अपनी एक जर्नी, फिर नए स्टेशन नए पार्ट के साथ। पार्ट नंबर रहने वाला है दोस्तों आज 12। चैप्टर वही हमारा पुराना, आपका जाना पहचाना, केमिकल बॉन्डिंग। और दोस्तों अगर कहें तो ये हमारा क्लास 11 से है। ओके, चलिए दोस्तों बात करते हैं आज हम इस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने VSCPR थ्योरी पर डिस्कस किया था, तो दोस्तों आज फिर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। और चैप्टर अगर कहें तो पार्ट हमारा होगा दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों काफ़ी बार हमने देखा गया कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि क्या होता है क्या नहीं। दोस्तों अब बिल्कुल 2-3 दिन की क्लास ऐसी रहेगी, बिल्कुल ज़बरदस्त, एक ये और अगली वाली क्लास आज को लगा के। आज हम इसमें सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, कितने टाइप का होता है, क्या इसके सैलिएंट फीचर्स होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे। और अगली क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे शेप ज्योमेट्री के बारे में। कितना बॉन्ड एंगल होगा, क्या शेप होगा, कितने तरह के हाइब्रिडाइजेशन होंगे, कितना बॉन्ड पेयर, कैसे लोन पेयर होंगे, तो क्या चेंज होगी ज्योमेट्री। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो ज़बरदस्त रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन को सबसे पहले दोस्तों अगर बता दें तो इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था पॉलिंग ने। किसने दिया था? पॉलिंग ने। और 19th सेंचुरी में दिया था पॉलिंग ने, 19th सेंचुरी में। और इन्होंने ये बताया जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, दो अगर आपस में मिक्स होंगे तो नए सेट्स का ऑर्बिटल्स बनते हैं, दो नए सेट्स के ऑर्बिटल बनते हैं। और यही ऑर्बिटल क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये प्रोसेस, ये फिनोमिना कहलाएगा हाइब्रिडाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या कि द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन was firstly given by पॉलिंग ने दिया था इन 19th सेंचुरी। एक एक चीज़ दोस्तों लिख के चलिएगा, बिल्कुल मस्त रहेंगे दोस्तों। एक एक चीज़ आप लोगों के पास होगी क्या कि 19th सेंचुरी में पॉलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले। ठीक है, आगे लिखेंगे क्या कि द प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि द प्रोसेस in which the atomic orbitals, क्योंकि इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही मिक्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड टुगेदर एंड फॉर्म अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स नोन एज, क्या कहलाते हैं इसको? यही प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है दोस्तों। क्या कि एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। मिक्स भी लिख सकते हैं, इंटरमिक्स भी। एक दूसरे के साथ मिलके एक सेट बनाते हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं, दो नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स मिलते हैं, सेट मिलता है। जिस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों बात करेंगे द एटॉमिक ऑर्बिटल which is obtained लिखेंगे, which is obtained as a result of hybridization known as, क्या कहलाता है दोस्तों? known as hybrid orbital।
यही जो इससे दो नए बनेंगे, जब दो नए ऑर्बिटल हमको ऑब्टेंड होंगे, जो सेट्स ऑब्टेंड होगा ऑर्बिटल्स का, वो क्या कहलाता है दोस्तों? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है। क्या कहलाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक चीज और लिख देते हैं, these orbitals have equivalent energy and shape। इनका लगभग शेप और एनर्जी लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो क्या होता है? sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है और sp3d होता है, sp3d2 होता है एंड sp3d3 होता है। दोस्तों ये सारे के सारे हमारे हाइब्रिडाइजेशन है। sp कब बना है? जब sp तब बनता है जब क्या होता है? एक s और एक p बनेगा तो इससे दोस्तों दो sp तैयार होते हैं। दो sp, एक s और एक p अगर बनेगा तो दो sp ऑर्बिटल बन के तैयार होंगे और दोनों की एनर्जी इक्विवेलेंट होगी और इनका शेप भी इक्विवेलेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर डायरी में लिख रहे हो, नोटबुक में लिख रहे हो तो लिख लीजिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहीं नहीं मिलेगा, तभी बोलता हूँ बार बार कि इसको हाईलाइट करते रहिए, लिखते रहिए। बात करेंगे दोस्तों आगे क्लासिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो वीडियो बनती रहती है डेली आती रहती है, आप लोगों के पास अपडेट होती रहे। चलिए दोस्तों बात करेंगे दोस्तों अगले पार्ट की, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी हमने पढ़ा, देखिए कितने तरीके का था, ये रहा देखिए sp, sp2, sp3, sp, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। चलिए बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली देखा जाए तो नॉर्मली कितना होता है दोस्तों, अगर हम छोटे सी बात करें तो 3 तरीके के मैक्सिमम होते हैं जो हम पढ़ते हैं, बट अगर देखा जाए टोटल 6 तरीके के होते हैं, जो अगली क्लास में हम सारे शेप के बारे में, सारों की ज्योमेट्री, सारे बोर्ड एंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो दे आर ऑफ मेनली 3 टाइप्स। अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स होता है, 6 टाइप्स होता है दोस्तों, लिखो 6 टाइप्स सच एज, क्या होगा? sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, sp3d होगा, sp3d2 होगा एंड sp3d3 होता है। दोस्तों ये तरीके के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। चलिए अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे sp ऑर्बिटल के बारे में। sp ऑर्बिटल जो होता है वो एक s और एक p से मिलके बना होता है। क्या होगा? when one s and one p orbital are intermixing to each other, then 2 new orbital having equivalent energies are formed। क्या होगा दोस्तों इसके अंदर? एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं sp ऑर्बिटल। क्या होगा कि इसमें 1s एंड 1p दोनों मिलके क्या बनाते हैं? 2sp के नए ऑर्बिटल बनाते हैं। एक s और एक p दोनों मिलके क्या बनाते हैं? 2sp के नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और यही प्रोसेस, यही हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाता है दोस्तों? ये ऑर्बिटल लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है, देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि एक s और एक p मिलेगा। जब एक s और एक p मिलेगा तो दोनों मिलके 2sp के ऑर्बिटल बनाएंगे और दोनों की एनर्जी कंडीशन ये होगी कि एनर्जी क्या होगी? एनर्जी इनकी क्या होती है? सेम होती है। लगभग इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। सेम मिलके एनर्जी क्या होती है? सिमिलर होती है।
सिमिलर एनर्जी होती है लगभग। ठीक है, आगे बात एक और बता देता हूं दोस्तों, अगर sp ऑर्बिटल जो बनेंगे, जो sp ऑर्बिटल बनेगा, इसके अंदर s के कितने 50% करैक्टर s के होते हैं और p के भी कितने करैक्टर होंगे, 50% करैक्टर होंगे। सुन लीजिए, क्या ऐसा हाइब्रिड sp एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s और एक p आपस में मिलके क्या बनाते हैं, दो नए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनाते हैं। sp बनाएंगे, इनकी एनर्जी लगभग सिमिलर होगी। बात कहें तो sp के अंदर s के करैक्टर भी 50% होते हैं और p के करैक्टर भी 50% होते हैं। उम्मीद है। चलिए, अगर इनके बॉन्ड एंगल की बात आए, बॉन्ड एंगल की बात आती है तो दोस्तों 180 डिग्री होता है। कितना होता है इनका, इस sp के अंदर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। और एग्जाम्पल अगर इसमें बात कहें तो क्या होगा, BeCl2 हो गया, C2H2 हो गया, etc। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। बेरिलियम क्लोराइड और इथाइन, इसमें क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी बेसिस पर दोस्तों दूसरा वाला बात कर लेते हैं। दूसरा होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जिसमें 1 तो क्या होगा, s होगा और 2 क्या होंगे दोस्तों, 1 इसमें s ऑर्बिटल होता है और 2 क्या होते हैं, p होते हैं। और आपस में मिलकर, दोनों आपस में मिलकर 3 sp2 के ऑर्बिटल बनाते हैं। S1P2, S1P2 तो क्या बनेगा, sp2। और कितने बनाएंगे, 3 sp2 के ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर अगर बात कहें तो s के करैक्टर अगर बात कहें तो 33.3% होते हैं और अगर p की बात कहें तो 66.6% होते हैं। s के करैक्टर 33.3%, p के 66.6% p के करैक्टर होते हैं। एक और बात करते हैं, किसके बॉन्ड एंगल के बारे में बात कर लें तो बॉन्ड एंगल इनका जो होता है दोस्तों, बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। कैसे होगा दोस्तों, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे सारी कॉन्सेप्ट को लेकर। एग्जाम्पल अगर बात करें इसमें तो होता है BF3, BCl3, C2H4, etc। बहुत सारे एग्जाम्पल है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड और यह क्या होगा, इथीन। इनमें दोस्तों मिलता है हमको sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ होगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल बेसिस में बता रहा हूँ, सिंपल चीज में लेके आगे बात करूंगा दोस्तों थर्ड वाले के बारे में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, जो कि अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट रखता है। इनके शेप के बारे में अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, s में क्या होगा, एक तो s होता है और 3 क्या होंगे दोस्तों, p के होंगे। क्या बनाएगा, एक s और 3 p के, तो sp3। ये सब मिलके कितने ऑर्बिटल बनाते हैं दोस्तों, 4 sp3 बनाते हैं। sp3, sp3, sp3 और sp3। sp3 में क्या होगा, एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलके 4 इक्विवेलेंट sp3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ओके, इनके अंदर अगर बात की जाए तो s के जो करैक्टर होंगे वो सिर्फ 25% रह जाएंगे, p के कितने हो जाएंगे, 75%। वो कैसे देखेंगे, p का कितने 3-4 एटम है, 100 को 4 से डिवाइड दे दो, कितना हुआ, 100 को 4 से डिवाइड दिया तो 25, ये एक है तो 25 हो गया और इसका कितना हो गया, 75। इसके अगर बॉन्ड एंगल की बात आती है दोस्तों, बॉन्ड एंगल की बात आती है तो कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल की अगर बात आए तो इसमें CH4 करके होता है, CH4, etc। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि समझ में आ भी रहा होगा दोस्तों। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे आगे अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों थोड़ा सा बैटरी बैकअप प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए, इसको आगे ही कंटिन्यू करते हुए
क्योंकि दोस्तों आज प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा बैटरी बैकअप का प्रॉब्लम है, जिससे नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि वीडियो बीच में ही रुक सकती है, तो बेटर है कि वीडियो को अभी ही रोक दिया जाए। तो दोस्तों ये पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।